तालियां, वाह वाह रेलवे, वाह, मजा आ गया। बड़ा दर्द है तेरी आवाज में। मुश्किल से ग्रुप डी की डेट दी थी, मुश्किल से ग्रुप डी की डेट दी थी, बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो रहे थे। और क्या किया, पहले प्री देगा, फिर मेंस देगा, फिर रहा बच्चा जो कुछ है सब दे देगा। तुम चाहते क्या हो? इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ना अंदर से कि अगर मिल जाओगे ना तो बता नहीं सकता क्या होगा। आंदोलन होगा। अब अभी किसान आंदोलन था, अब बेरोजगार आंदोलन होगा। बेरोजगार, आपको नहीं लगता है कि कोई भर्ती जो है 2-2, 3-3 साल में पूरी की जा रही है और आप उसमें पहले नोटिस में देते हैं सीबीटी 1 होगा, अब कह रहे हैं सीबीटी 2 भी होगा। वाह, मजा आ गया। काश आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो शायद कुछ अच्छा आप कर पा रहे होते। अगर एक बात बताइए, अगर 10th पास एक स्टूडेंट ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए सीबीटी 1 देगा, सीबीटी 2 देगा, तो समझिए देश कितना तरक्की कर रहा है। वाह मोदी जी, वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय रेल मंत्री जी और हमारा पूरा रेल मंत्रालय, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी अच्छी नीतियां बना रखी हैं कि देश, कहते नहीं एक सिस्टम होता है पढ़ाई का, वो ग्राफ इस तरीके से जाता है पढ़ने वालों का, लेकिन आपका ग्राफ है ना वो इस तरीके से जा रहा है। इसलिए बच्चों की फांसी का फंदा है ना वो गले में अटका हुआ है। और कि अगर आपको जॉब नहीं देनी है तो सीधे मना कर दो कि मुझे जॉब नहीं देनी है। आप लोग पकौड़े बेचने लगो, हम बेचने के लिए कढ़ाई वढ़ाई खरीदना स्टार्ट कर दें। मजाक काहे कर रहे हो? सीबीटी 1 होगा, सोचा लगा कि कोई नहीं एक एग्जाम होगा, अब सीबीटी 2 होगा। अभी भी देखो मजे लेने वाले हंसेंगे, कहेंगे खुद कुछ कर नहीं रहा होगा, कुछ पढ़ा नहीं होगा इसलिए रो रहा है। अंधभक्त साले यही बोलेंगे, सब यही बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों दोस्तों, अब आंदोलन होगा और इस बेरोजगारी के आंदोलन में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग सपोर्ट करो और ये नीतियां बदली जाएं। एक ही एग्जाम होगा, सीबीटी 1 हो और उसके बाद फिजिकल हो और उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरा कराया जाए। अगर आप लोग साथ देते हो, सभी लोग साथ रहोगे, तो सरकार को किसानों की तरह, जैसे किसानों के आगे झुकना पड़ा, इसी तरीके से हम बेरोजगारों के आगे झुकना पड़ेगा। हम बेरोजगार इन लोगों की नीतियों की वजह से हैं। अगर समय से भर्तियां कंप्लीट कराई जाएं और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको चयनित किया जाए तो हम सरकार से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे रेल मंत्री जी या रेल मंत्रालय किस हिसाब से सिस्टम सेट करता है। पहले आप कहते हैं कि एक एग्जाम होगा, अब 2 एग्जाम होंगे। क्या चाहते हो आप? एक ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं है। इसका मतलब है कि आपने बेरोजगारी का लेवल ये पहुंचा दिया है बहुत ऊंचाई पे कि बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं आपकी इन्हीं नीतियों की वजह से। और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं बच्चों के साथ में हूं, बच्चों का सपोर्ट कर रहा हूं। अगर सही समय भर्ती कराई जाएगी, इसीलिए मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चे 1 करोड़ बच्चे उम्मीद लगाए थे कि इस एग्जाम को 23 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसे सही समय पर कराया जाए। कोविड का है तो कोविड का ऐसा होता है कि कोविड आया है तो उसके लिए आप बताते हो मास्क लगा के आओ, और सभी लोग समझदार हो चुके हैं, सब सावधानियां बरत रहे हैं। आप समय से भर्ती कराइए। क्यों उन बच्चों को पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं और वो बेचारे परेशान हो चुके हैं। कहीं एनटीपीसी का रिजल्ट आता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम करा लिया जाता है, उसके बाद लेखपाल की भर्ती के लिए मुश्किल से लेखपाल की भर्ती आती है। उसके बाद क्या करते हैं कि 25 रुपए का एक टैग लाइन दे देते हैं कि पहले 25 रुपए पेड करो, फिर अपने हिसाब से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके बाद। मतलब क्यों गरीब बच्चों को लूट रहे हो? बेचारे 25 रुपए आपको देंगे, 50 रुपए फार्म ऑनलाइन करने वाले को देंगे। क्या चाहते हो आप? सच में दिल से बुरा लगता है इस बात का कि इन गरीब बच्चों का पैसा खा के आप क्या करोगे? आपने 400 रुपए एग्जाम फीस ली है, आपकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप कोविड के दौर में एग्जाम करा पाओ, इतनी सावधानियां बरत पाओ। क्या कोविड के टाइम में और एग्जाम नहीं हुए हैं? सीधे सीधे बोल दीजिए आपको भर्ती नहीं करानी है, हम सब खुश हैं, काट रहे हैं जिंदगी, सब काट रहे हैं। दिल से बुरा लगता है।
थैंक यू। तो फिर इसी तरीके से जो है आप जो है अब आंदोलन होगा, ये पहली वीडियो है। अगर कुछ रेलवे कुछ भी नहीं करता है तो अब आंदोलन होगा, और ये एक आंदोलन छोटे स्तर से एक बड़े स्तर पे जाएगा। रहा बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है, उन बच्चों के प्रति लग रहा है, 1 करोड़ बच्चों के लिए लग रहा है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, 400 रुपये फीस दी, आपने उस फीस का भी अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। आप करते क्या हैं? आप इन गरीब बच्चों के पैसों से कमा रहे हैं। आप सोचिए कितना गंदा काम कर रहे हैं आप। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो बच्चों से फीस लेती होगी एग्जाम कराने की? फीस लेने के बाद एग्जाम इतने लेट कराए जाते हैं। आपने 400 रुपए एनटीपीसी के लिए, 400 रुपए ग्रुप डी के लिए लिए। कितना बुरा लगता है कि इस देश में इतनी कंगाली आ चुकी है कि इन बच्चों के फॉर्म भराने के लिए आप लोग फीस ले रहे हो। इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई शिक्षा के लिए। और 26 जनवरी है, 26 जनवरी को फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। और एक सच्चा देशभक्त होने के नाते दिल से बुरा लग रहा है। और फिर भी कहता हूं कि अगर आप लोग इन नीतियों को सुधारिए, और जो एग्जाम सही समय पे आप सीबीटी 1 करा रहे थे उसी को कराइए, सीबीटी 2 हटाइए। और सिर्फ इसी के लिए प्रोटेस्ट करूंगा। फिर से बहुत बुरा लग रहा है कि आपने पहले एक एग्जाम के लिए बोलते हैं, फिर 2 एग्जाम के लिए बोल देते हैं। दिल से बुरा लगता है। ये नीतियां ठीक नहीं है। क्या आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते पहले क्या कराना है? आप लोग सब शिक्षित वर्ग के हैं, अच्छे व्यक्ति होंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करके पहुंचे होंगे, और आप आज उन्हीं बेरोजगारों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। कितना बुरा लगता होगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।